वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी अमिताभ के साथ पेयरिंग लेट 70s में पब्लिक पर ऐसा जादू चलाए हुए थी कि उनके गाने शुरू होते ही थिएटर्स में सिक्कों की बौछार हो जाती। लेकिन इस जादू के पीछे एक और राज भी था। इसी वक्त एक और प्रेम आसमान छू रहा था, रेखा's लव अफेयर विद द मिरर। हॉलीवुड की जेन फोंडा से रेखा ने एरोबिक्स और योगा की इंस्पिरेशन ली और अपनी 33 इंच वेस्ट को फिनोमिनली रिड्यूस किया। कहा जाता है कि उन्होंने 2 महीने एक ब्राजीलियन ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेंटर में भी बिताए। जब शुरू में जब आई थी, शी वॉज अ बिट ऑफ अ फैट गर्ल. When you're very young, sometimes you have puppy fat, but which you shed very quickly. So she also became very aware of it, I think, and it didn't take her long to understand that there was no reason why she should be like that. So from a little kind of duckling, she became a beautiful swan almost overnight. अब से वो कांजीवरम सिल्क और शिफॉन की साड़ियों में ही दिखाई देने लगी। उनके बाल अक्सर एक लंबी चोटी में और फूलों से सजे हुए दिखते। अपनी ज्वेलरी भी वो खुद चुनने लगी। उस समय सभी एक्ट्रेसेस की पहली पसंद थी ड्राई मेकअप, लेकिन रेखा ने ऑयली बेस्ड मेकअप की शुरुआत की। 80 के दशक में मरून, रेड और डार्क ब्राउन रंग की लिपस्टिक्स को रेखा कलर्स कहा जाने लगा। उनका ये स्टाइल 60s और 70s के दशक में चल रही वेस्टर्न और दमकीली लुक से बिल्कुल अलग था। अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रेखा हीरोइन ओरिएंटेड कहानियों की पहली पसंद बन गई। उनमें से सबसे नोटेबल थी 1980 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत। एक इम्पल्सिव चर्पी लड़की के इस किरदार से रेखा ने स्टार पावर के हर रूल को तोड़ दिया। अपनी डेड ऑन टाइमिंग और बेहतरीन मिमिक्री की अदा तो दिखाई ही, साथ ही आर.डी. बर्मन उनके एक और टैलेंट को दुनिया के सामने ले आए, सिंगिंग। She's been a major film star in that sense of the term, and she's been an exceptionally talented woman. तो एक कैटेगरी उनकी थी जो फिल्म स्टार्स थी, और एक कैटेगरी उनकी थी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। रेखा जी उनमें से एक है। उधर रियल लाइफ में कुछ इसी समय रेखा और अमिताभ का प्यार परवान चढ़ रहा था। कहा जाता है कि अमिताभ उन्हें हर तरह से गाइड करते थे। उनके कपड़े, उनका मेकअप, क्या पहनना चाहिए और किस तरह के किरदार अपनाने चाहिए। अमिताभ रेखा की ये लव स्टोरी कल्मिनेट हुई यश चोपड़ा की आर्ट इमिटेटिंग लाइफ फिल्म सिलसिला में। Neither Amitabh Bachchan nor Rekha have confirmed कि इस जोड़ी के पीछे कुछ और भी था। मिस्टर बच्चन ऑलवेज कहते हैं कि इट वाज अ रूमर, और रेखा herself उन्होंने बहुत एब्स्ट्रैक्टली बात की है कि ही और शी, और उन्होंने कभी आके कंफर्म नहीं किया कि देयर वाज एनीथिंग। देयर वाज ऑफ कोर्स many स्टोरीज, लेकिन आई थिंक बेसिकली बोथ ऑफ देम आर स्टनिंग एक्टर्स। दे आर बोथ वेरी गुड लुकिंग पीपल एंड दे लुक ग्रेट टुगेदर एंड दे वर्क ग्रेट टुगेदर। दोनों के रोमांस में एक फर्ज, एक कर्ज बनकर आई अमिताभ की रियल लाइफ वाइफ जया बच्चन। फिल्म में रेखा ने जया जैसी सीजन्ड एक्ट्रेस को बखूबी फेस किया। अगर जया जैसी इंडस्ट्री में कोई नहीं थी तो रेखा ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। अफसोस, अमित रेखा का जादू इस फिल्म के बाद स्क्रीन पर फिर कभी नजर नहीं आया। इसी समय फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ का एक्सीडेंट हुआ। सरेआम चर्चा थी कि जहां सारी फिल्म इंडस्ट्री इस सुपरस्टार को देखने हॉस्पिटल आ रही थी, वहीं रेखा के आने पर पाबंदी थी। ठीक सिलसिला की तरह असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे की जिंदगी से चुपचाप निकल गए। ऐसे नाजुक वक्त में रेखा ने मुजफ्फर अली की अपनी क्लासिक फिल्म उमराव जान का रंगारंग प्रीमियर ऑर्गेनाइज किया। इनविटेशन कार्ड्स खुद डिजाइन किए और खुद साइन भी। तवायफ के इस किरदार में रेखा ने दिल, आत्मा, जान लगाकर काम किया। अपनी हर अदा, हर संवाद में अपने किरदार के रोम रोम में यादगार रंग भर दिए। ये एक ऐसी लड़की कहानी है जो बार बार गिर के संभलती है। उसका दर्द और उससे जो हिम्मत पैदा होती है, तो मुझे लगा कि रेखा की आंखों में वो बात थी जो उस कैफियत को पकड़ सकती थी। वो भी मैंने एक स्टिल फोटोग्राफ में देखी थी। गहरा सिनेमा मौजूद था।
उसको देख के मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स जो है इस ग्राफ को इससे खूबसूरत कोई और पेश नहीं कर सकता। उर्दू और हिंदी में रेखा के डायलॉग सुनकर एक पल भी ये नहीं लगा कि ये वही एक्ट्रेस हैं जिनको कुछ 10 साल पहले हिंदी का एक लफ्ज भी नहीं आता था। फिल्म को दर्शकों, समीक्षकों से बेहद सराहना मिली। रेखा उमराव हो गई और उमराव रेखा। Beautiful and as talented as Aishwarya could not erase the memory of Umrao Jan from our minds. उनके चेहरे पे जो एक tragedy का sort of सुर है, I think that was exploited so beautifully in that film and she was stunning. She was absolutely stunning. दिखाई देता है तो she comes back with a bang. 1988 में अपने करीबी दोस्त राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ she stole the limelight away from all her contemporaries. इसी समय रेखा अपने पॉपुलर सेकंड मेकओवर से भी गुजरी थी और उनके उमराव जान की एथनिक क्लासिकल लुक के बाद अब वो एक अलग लुक चाहती थी। इसी फिल्म के फौरन बाद आए गुलजार साहब की इजाजत, जिसमें रेखा की मैच्योर सिंप्लिसिटी खून भरी मांग से बिल्कुल ऑपोजिट थी। इन दो बैक टू बैक फिल्मों की वाइड रेंज से जाहिर था that she was as much at ease with herself as an actor could ever get.